नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 14 भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों से अध्ययन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के अध्याय 14 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन एक ऐसा कथन है जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सही है। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन अ में जो कथन दिया गया है, होम रूल लीग आंदोलन का समर्थक किया, वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कथन सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ, होम रूल लीग आंदोलन का समर्थक किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई। हम आपको बता दें कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग सन 1940 ईस्वी में उठाई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1940 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में बने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी, तो उसकी स्थापना किसने की। तो हम आपको बता दें कि फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी, उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स सुभाष चंद्र बोस ने होगा। इस प्रश्न से ये भी पता चल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द सिंगापुर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो हम आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। लेकिन इस प्रश्न का जो मूल प्रश्न है उसमें कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन एक ऐसे शख्स हैं जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो हम आपको बता दें कि क्रिप्स, पॉथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो बच कौन गया, एवरी। तो एवरी जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब एवरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में कहा कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब बनाया गया। तो हम आपको बता दें कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 16 अगस्त 1946 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो हम आपको बता दें कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 22 दिसंबर 1939 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा। तो हम आपको बता दें कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा 20 फरवरी 1947 ईस्वी को की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 20 फरवरी 1947 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर।
प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। तो ये बात जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जब हम पूरी दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ विंस्टन चर्चिल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया। कह रहा है कि दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया। तो हम आपको बता दें कि दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो जो है वो कराची अधिवेशन में दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ कराची अधिवेशन में। इसमें भी पता चल रहा है कि लीग ने बांटो और भागो का नारा कब दिया, तो 1943 ईस्वी में दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न में ही बहुत उत्तर आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब सुभाष चंद्र बोस होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैलोहल में कब की। तो हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैलोहल में 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की माउंटबेटन योजना का परिणाम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ माउंटबेटन योजना होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई। तो हम आपको बता दें कि भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की गई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 3 जून 1947 ईस्वी को होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना। कब बना? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 18 जुलाई 1947 ईस्वी को होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। तो उस समय में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ था। तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ लेबर पार्टी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी। तो हम आपको बता दें कि सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब मुस्लिम लीग होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर।
प्रश्न संख्या 19 में करा है कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें कह रहा है कि निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा एक ऑप्शन है जो सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु फार्मूला तैयार किया गया है। तो हम आपको बता दें कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु निम्न में से राजगोपालचारी फार्मूला प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स राजगोपालचारी फार्मूला होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो हम आपको बता दें, और आप लोग भली भांति जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 1885 ईस्वी में होगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 1885 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द स्टेफोर्ड क्रिप्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा हमारे महात्मा गांधी ने की थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब महात्मा गांधी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द एओ ह्यूम होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1906 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान शब्द लियाकत अली ने दिया। पाकिस्तान शब्द लियाकत अली ने दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब लियाकत अली होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो हम आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ सी राजगोपालचारी होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वैसे गवर्नर जो भारतीय थे, स्वतंत्र भारत के ऐसे प्रथम गवर्नर जो भारतीय थे वो कौन थे तो वो सी राजगोपालचारी थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ सी राजगोपालचारी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो हम आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ही थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी राजगोपालचारी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ एओ ह्यूम होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी।
तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ एनी बेसेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की घोषणा अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब व्योमेश चंद्र बनर्जी है, क्योंकि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 32 की ओर, जिसमें कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द सुभाष चंद्र बोस होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 33 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1939 ईस्वी में होगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 15 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपसे अपील की अगर आप बीएसबी 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।